हिजाब, ताजमहल और मजहबी मकामात पर दावेदारी जैसे मुद्दे साल 2022 में खूब सुर्खियों में रहे। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा से लेकर मथुरा तनाज़ा तक मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तबकों की दावेदारी के बाद मामले कोर्ट में गए। इनमें कुछ खारिज हुए, ज्यादातर पर समाअत जारी है, जबकि कुछ पर अहम फैसले हुए। इन सब में सबसे ज्यादा सुर्खियों में वो ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा मामला अब भी कोर्ट में जेर समाअत है। कोर्ट के हुक्म के बाद कमीशन तश्कील हुई, सर्वे हुआ, सर्वे की रिपोर्ट भी पेश की गई और बीच में सर्वे रिपोर्ट के लीक होने का दावा भी किया गया। रिपोर्ट में हिंदू अलामती निशानात मिलने के बाद भी कही गई। हालांकि इस मामले में अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को भी हटाया। सियासी लीडरान ने रिपोर्ट के लीक होने पर भी सवालिया निशान लगाया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की अदालत में वीडियोग्राफी और सर्वे कराने का हुक्म दिया तो कई तंजीमों के लिए ये बड़ी जीत साबित हुई। बाद में एक पुराने वीडियो की बुनियाद पर मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का दावा किया गया। इसके खिलाफ मुस्लिम फरीक ने अर्जी दाखिल की, लेकिन केस की समाअत जारी रही। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई, लेकिन वहां भी कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जैसा है वैसे बरकरार रखा जाएगा और मुबैना शिवलिंग को महफूज रखा जाए। यहाँ से हिंदू फरीक में एक उम्मीद जगी कि आगरा के ताजमहल को भी शिव मंदिर बताया जाने लगा। हालांकि कोर्ट में ये मामला खारिज कर दिया और अर्जी गुजार को तारीख पढ़ने और सीख कराने की हिदायत भी दे डाली। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह तनाज़ा पर भी अदालतों में खूब समाअत हुई। जिला अदालत ने लोअर कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सूट चलाने की इजाजत दे दी है। सिविल जज के फैसले को चैलेंज देने वाली अर्जी पर जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया है, जिसके बाद आगे की अदालती कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया। हालांकि मामला यहीं रुकता नजर नहीं आ रहा है। एमपी और कर्नाटक के अलावा मुल्क की कई मस्जिदों पर भी हिंदू तंजीमों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। हालांकि 1991 एक्ट इन बातों के लिए रोकता है। इसीलिए अपोजिशन लीडरान लगातार हुकूमत पर ऐसे मामलों को हवा देने का इल्जाम लगा रहे हैं, जहां हुक्मरान जमातों का कहना है कि अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, जबकि जवाब में अपोजिशन लोगों का ध्यान अवामी मुद्दों से भटकाने का इल्जाम लगाया। कुल मिलाकर पहले ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा और फिर मथुरा शाही ईदगाह तनाज़ा, दोनों पर सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा हुआ। मामला कोर्ट पहुंचा, समाअत हुई और अब भी तारीख पर तारीख का दौर जारी है। ज्ञानवापी केस के दौरान ही बीजेपी से बर्खास्त लीडर नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर तबसरा किया था। नूपुर शर्मा के बयान पर मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बवाल मच गया। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज हुए। दरअसल 27 मई को ज्ञानवापी मुद्दे पर एक टीवी डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ काबिले एतराज बयान दिया था, जिसके बाद सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा हुआ। हालांकि नूपुर शर्मा ने हिंदू अकीदे का मजाक बनाने का इल्जाम भी लगाया। इस मामले में मोहम्मद जुबैर नाम के एक शख्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नूपुर की वीडियो क्लिप को एडिट करके शेयर कर दिया और कहा कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की तौहीन की। इसके बाद मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नूपुर शर्मा की मुखालिफत शुरू हो गई। मामले पर सऊदी अरब और कतर समेत तमाम मुस्लिम ममालिक ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। तो वहीं बीजेपी ने नूपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान से किनारा करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया।